मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो सांस लेता है अभी, मगर जीता है कल की चिंता में। ऐसी ही बात है जैसे कोई अभी खाना खा रहा है और भविष्य में मैं खाना खाऊंगा कि नहीं, पाऊंगा कि नहीं, इसकी चिंता में वो जी रहा है। तो अभी जो खाना खा रहा है उसका भी मजा वो नहीं ले पाएगा। और जिसकी बात कर रहा है वो कल जब आएगा वो भी किसी टाइम के अभी के रूप में आएगा, और उसकी आदत है भविष्य की चिंता करने की, तो वहां पर भी यही खेल लागू होगा। वहां पर भी फिर वो भविष्य की चिंता कर रहा होगा। तो ये खेल उसको आखिरी चिता तक ले जाएगा। तो मनुष्य की चिता आती है तो तब तक चिंता चलती रहती है, क्योंकि भविष्य की चिंता, वो भविष्य कभी आएगा नहीं, वो कल में सरकता जाएगा ना। तो जब भी कल आएगा, अभी आएगा, अभी आप कल के बारे में सोचेंगे। तो जब कल अभी के रूप में आएगा फिर कल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य कभी भी जी नहीं पाएगा। भविष्य की चिंता में जीना ऐसी ही बात है जैसे कोई किसी मकान में अभी रहने के लिए गया ही नहीं और उसका वो किराया दे रहा है। हम अपने जीवन का जो किराया है वो भविष्य को दे रहे हैं, मगर जी कभी नहीं रहे हैं। तो कल की चिंता है, वास्तव में वो असली चिंता नहीं है। वो असल में अभी और यहीं नहीं जीने का परिणाम है, जीवन के सत्य के साथ नहीं जुड़ने का परिणाम है। समस्या ये नहीं है कि कल क्या होगा, समस्या ये है कि आप अभी और यहीं जीवन के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो। देखो इस खेल को, तुम कल की चिंता करोगे और वो कल अभी आया नहीं। जब वो कल आएगा तब वो अभी और यहीं के रूप में आएगा। तो इस कारण कल कभी होगा ही नहीं, अभी ही होगा, सदा फैला हुआ। जिसको आप भविष्य बता रहे हो वो आपकी कल्पना में है। आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ये आपकी सोच है ना। अभी जो कल है वो कभी है ही नहीं, जो है अभी और यहीं ही है। और ये अभी और यहीं इस तरह फैला हुआ है जैसे आकाश फैला हुआ है। देखो आकाश का कभी भी भविष्य नहीं होता। जो चीज फैली हुई है, जो चीज पूर्ण है, जो चीज विराट है, उसका भविष्य नहीं होता, वो अभी और यहीं होता है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि ये भविष्य का आकाश है, ये वर्तमान का आकाश है, ये भूतकाल का आकाश है, क्योंकि आकाश का भूत भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश पूर्ण है और सदा है। जो चीज़ सदा होती है उसका भविष्य नहीं होता। तो जीवन इसी तरह सदा होता है, इसलिए जीवन का भी भविष्य नहीं हो सकता। इसलिए जीवन जो होता है ना, वो आकाश की तरह अभी और यहीं होता है, प्रेजेंस होता है, और वो सदा रहता है। आप इसी बात को कल कहते हो, है ना। और आप कल करके अभी आप जिस गाड़ी पे बैठे हो तो उसका आप मजा नहीं ले रहे हो। अब जिस जगह आप घूमने जा रहे हो तो उसका आनंद आप नहीं ले रहे हो। तो आप कल जिस जगह जाएंगे ना उसकी चिंता में आप जी रहे हो। तो अभी और यहीं जो आप देख रहे हो उसको भी आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी नज़र तो भविष्य में टिकी हुई है ना। तो आप ना इधर के ना उधर के हुए, इसके कारण आपने गंवा दिया अभी और यहीं के क्षण को, जो आप जी सकते थे। भविष्य की चिंता करके आप इसको गंवा दिया, और वो भविष्य कभी आएगा नहीं। इसलिए इस खेल को आप उलट दो। आप अभी और यहीं के रूप में जीने लगो तो भविष्य जानो कि वो भविष्य भी अभी और यहीं ही है। यही भविष्य में भी होने वाला है ना, यही आकाश भविष्य में भी होने वाला है। इसलिए भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आकाश के साथ जुड़ना सीखो। अगर आप आकाश के साथ जुड़ना सीख गए, आप अभी और यहीं जो प्रेजेंस है, शून्यता का अनुभव है, इसके साथ जुड़ के जीना आप सीख गए, तो आप सदा के लिए जीना सीख गए, क्योंकि ये अभी और यहीं सदा रहेगा। मगर अभी के क्षण को आप जानते नहीं, उसके साथ आप जुड़ते नहीं, भविष्य में मेरा क्या होगा इस बात से परेशान होकर जीते हो, तो आप जीवन को जीते ही नहीं हो। तो आपकी चिता बनने से पहले ही आप मर गए। देखो चिता आपको एक बार मारती है, चिंता आपको बार बार मारती है, ऐसे कहते हैं। इसीलिए कल की चिंता में जीने का परिणाम ये होगा कि
जो नगद जीवन का अनुभव है वो भी खो जाएगा, और जो है ही नहीं स्वप्न, उसकी इमेज करके आपको जीना पड़ेगा। देखो, सूरज की जो किरणें हैं, जो हवा चल रही है, वो अभी और यहीं ही चल रही है। जीवन अभी और यहीं ही होता है। भविष्य की जो किरणें हैं उसको आप छू नहीं सकते। भविष्य की जो सांस है अभी आप उसको ले नहीं सकते। आप अभी और यहीं की सांस ही ले सकते हो। तो अभी और यहीं ही आप सांस ले रहे हो, अभी और यहीं ही आप जिंदा हो, इसी पृथ्वी पर आप खड़े हो। अभी और यहीं की सूरज की धूप आपको लग रही है, अभी और यहीं की हवाएं आपको छू रही है, अभी और यहीं का आकाश आपको घेर के रखा है। तो आप अभी और यहीं ही जी रहे हो, मगर आपकी जो भविष्य की चिंता है वो आपको भटका रही है, जीवन को जीना नहीं दे रही है। इसलिए अच्छे से समझना है, भविष्य की चिंता नहीं करना, भविष्य होता ही नहीं। देखो, जो टाइम होता है ना, कल, वो मनुष्य ने अपने मन से क्रिएट किया है, उसको सोच के बनाया है कि भविष्य होता है। अस्तित्व में ऐसा कोई भविष्य होता नहीं। जैसे आप इस तरह समझे इसको, आकाश में सूरज नहीं है। अगर आकाश में सूरज नहीं है तो क्या होगा? पृथ्वी में अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो आप अंधेरे में अगर जीते हो तो वहां पर आप बता नहीं सकते कि सुबह हुआ कि शाम हुआ कि दोपहर हुआ। वो तो सूरज और धूप का और छाँव का खेल है। आपका जो समय है धूप छाँव का खेल है। आपने सोचा जब सूरज उगता है सुबह, उसको कहा सुबह। सूरज जो डूबेगा उसको कहा कि शाम। सूरज जब पूरा ही खो जाएगा, डूब जाएगा, तो आप उसको कहा रात। और दूसरा दिन जब सूरज उगेगा उसको आपने कहा कल, है। मगर यहाँ पर ऐसा कोई कल नहीं आ रहा है। पृथ्वी सूरज का चक्कर कर रही है, और इस कारण पृथ्वी के जो पिछला हिस्सा है ना, वहां पर सूरज की किरण नहीं पड़ रही है। इस कारण वहां छाया पड़ रहा है, अंधकार हो रहा है, तो आप उसको कहते हैं रात। और दूसरा दिन जब जिस जगह पर छाया हुआ था ना, तो दूसरा दिन वहां फिर किरण आएगा, तो उसको आप कहेंगे सुबह, कल। तो आपका कल वो कहीं इस तरह नहीं आया जैसा आप सोचते हो। आप तो इस तरह सोचते हो कि जैसे कोई गाड़ी है वो आगे जा रही है ना, यहाँ पहुंची, फिर वहां पहुंची, फिर वहां पहुंची। तो इस तरह कोई आगे जा रहा है टाइम, तो इस टाइप का नहीं है। जैसे आपके कैलेंडर में, हमारे कैलेंडर में होते हैं ना, जैसे आज 1 गते हो गया, तो कल जब सूरज उग गया उसको हम 2 गते हो गया, फिर 3 गते हो गया, फिर 4 गते। ऐसा कोई टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा महीना, गते, साल, ऐसा कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। तो सूरज का धूप छांव का खेल है। वह इस तरह आप सोच सकते हो कि सूरज सदा से ऊपर है, कभी यहाँ रात नहीं पड़ती। तब भी आप नहीं बता सकते कि सुबह हुआ कि शाम हुआ कि अगला दिन आया, है ना। सूरज ऊपर सदा से लटका हुआ है और पृथ्वी में सदा लाइट पड़ती है। तो फिर आपको कहना मुश्किल होगा कि अगला दिन आया, आप कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपका जो अगला दिन है, आपका जो कल है, वो कभी है ही नहीं। मनुष्य ने उसको कल्पना, इमेज करके बनाया है। तो रियल में अभी और यहीं ही होता है। जैसे शून्य आकाश है वो अभी और यहीं ही होता है, इसी तरह जीवन अभी और यहीं ही होता है। तो इसी के साथ जुड़ के जीना है। मगर भविष्य की चिंता होती क्यों है आपको? पहले तो ये कारण है कि भ्रम के कारण आपको लगा कि अगला दिन आता है, धूप छाँव के खेल के कारण। तो यही कारण आपको भविष्य की चिंता होती है। अगर भविष्य होता है, कल होता है, तो फिर कल क्या होगा ये चिंता आएगी ना आपको। फिर दूसरा कारण ये होगा कि जो होगा उसको आप चाहते नहीं, जो नहीं होगा उसको आप चाहते हो। तो इसी कारण आपको भविष्य की चिंता होती है। अगर आप जो होगा उसको ही चाहो तो फिर चिंता किस बात की? जो भी होगा जीवन में उसको ही चाहो। पीड़ा होगा, दुख होगा, दुर्घटना होगा, बीमारी होगी, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लो। अनिश्चितता से आप प्रेम कर लो, है ना। आपका जीवन है अनिश्चित, तो उसको ही आप एक्सेप्ट कर लो, तो फिर चिंता नहीं होगी, क्योंकि जो होगा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अभी और यहीं में जीने का
जीने का तरकीब है ना आपके पास, तो आप अभी और यहीं के साथ जुड़ते ही रहेंगे। देखो, अभी और यहीं कभी भी चिंता नहीं हो सकता, ठीक है। अभी और यहीं कभी भी पीड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी और यहीं है जीवन। तो इसके साथ जुड़ोगे तो आनंद होगा। जीवन के साथ जुड़ने का परिणाम होता है आनंद, और भ्रम के साथ जुड़ने का परिणाम होता है पीड़ा, दुख, है ना। इसलिए भविष्य में ही चिंता हो सकती है, अभी और यहीं कभी भी चिंता नहीं हो सकती। आप करके देखो, आप भविष्य के बारे में सोचो ही नहीं, अभी जो है जैसा है उसके साथ एक होके रहो। आप पाओगे आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि परेशानी भ्रम का परिणाम है। आप सच के साथ जीते हो तो वहां कोई भी परेशानी हो नहीं सकती। तो जो होगा आपके जीवन में उसको ही अगर आप चाहोगे, तो समस्या यहाँ आपका जो चाहत है वो और जो हकीकत है उसके बीच में गैप की परिणाम है। आप चाहते हैं कुछ और हकीकत है कुछ और जो हकीकत है उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए जो होगा उसको ही चाहो, तो आने वाला जो कल है उसको बिना शर्त आप स्वीकार करोगे। और इसमें तीसरी बात यह है कि आपके जीवन में क्या क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, वो पहले ही आप जानना चाहते हो, क्योंकि आप सुरक्षा में जीना चाहते हैं। मगर जीवन सुरक्षा में जीने के लिए नहीं है, जीवन एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री में जीना है ना, मिस्ट्री में ही जीना मजा आता है। आप पहले ही आपके जीवन में क्या क्या होगा सब आपको पता हो गया तो फिर आप कैसे जी पाओगे, आपको कोई भी मजा नहीं आएगा। जैसे आप कोई फिल्म देखने जा रहे हो तो उस फिल्म में क्या क्या कहानी है, अगर आप पहले ही सुन के फिल्म को देखना जाओगे तो आपको फिल्म देखने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो कोई भी क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी, सस्पेंस भी नहीं बचेगा, वहाँ थ्रिल भी नहीं बचेगा, तो एकदम बोरिंग हो जाएगा। इसलिए जो भविष्य में क्या क्या होता है पहले ही जानना चाहता है, तो अपने जीवन सस्पेंस को खोना चाहता है, थ्रिल को खोना चाहता है ना। वो एक सुरक्षा में जीना चाहता है, वो पिंजड़े में कैद होकर जीना चाहता है। इसीलिए भविष्य में क्या होगा आपके जीवन में वो जानना नहीं है। जानोगे तो राज खत्म हो गए ना। जीवन एक रहस्य है, इसलिए कोई भी जान नहीं सकता कि उसके भविष्य में क्या होता है। अगर कोई जान सकता है कि उसके भविष्य में क्या क्या होता है तो फिर जीवन में प्रयोजन ही नहीं, क्योंकि जीवन एक मिस्ट्री है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसी कारण तो मजा है ना। अगर आप फिक्स है कि यही ही होगा तो फिर जीवन में कुछ भी रोमांच बचेगा नहीं। इसलिए भविष्य को पहले ही जानना आप जो चाहते हो ना, इसी के कारण आपके जीवन में चिंता है। ऐसे ही लोग हैं जो जाते हैं बाबा जी के पास, भविष्य वाणी करने वाले के पास, और वो पूछते हैं कि क्या क्या होगा मेरे भविष्य में बता दो। ऐसे ही लोग हैं जो फिल्म देखने से पहले जो फिल्म देख के आया है उसको कहता है कि क्या क्या कहानी है मुझे बता दो। तो इसी कारण आपके जीवन में भविष्य की चिंता होती है। तो आपको समझना होगा कि भविष्य कभी होता ही नहीं, एक मानसिक खेल है, धूप छांव का खेल है। और भविष्य में जीने का अर्थ यह है कि आप बैठे हो यहाँ बात कर रहे हो कहीं और जगह की, जैसे कोई घूमने जाता है, नेपाल घूमने गया पोखरा में, जब वो पोखरा में वहाँ का सुंदर दृश्य देख रहा है ना, तो उस टाइम पे वो फिर कल की चिंता कर रहा है कि कल इसके बाद में कहाँ जाऊंगा, किस जगह को देखूंगा, तो उसके बारे में सोच रहा है। तो अब तो देखो, जीवन भविष्य की चिंता करने के लिए आपको मिला नहीं है, जीवन तो जीने के लिए मिला है। और जीवन अभी और यहीं होता है, और जो कल आएगा ना, तब जब आएगा तब देख लेंगे, अभी उसकी चिंता करने की बात नहीं है। मगर आप 2-4 साल क्या करेंगे उसकी चिंता करते हो अभी। तो जो आप चिंता करते हो उसके कारण भविष्य बदलने वाला भी नहीं है। भविष्य तो जैसा होने वाला है ऐसा ही होगा, और वो सस्पेंस है। जिस टाइम पे भविष्य आपके सामने आएगा, आप वहीं पर खड़े होंगे ना, तो वहीं पर आप देख लेना कि भविष्य में क्या करना है। तो अभी से चिंता करने की बात नहीं। ऐसी ही बात है जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो सोच ले, दूसरों को देखा उसने कि सभी लोग शादी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं,
और छोटा बच्चा है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे शादी करूं, मैं कैसे प्यार करूं, क्योंकि अभी उसके शरीर में कुछ वो हार्मोन्स अभी पैदा नहीं हुआ है ना। अपोजिट सेक्स के साथ आकर्षण उसके जीवन में अभी नहीं है, वो बाद में विकसित होगा। मगर कोई बच्चा इस तरह सोचे कि सभी लोग जीवन में शादी करते हैं, प्यार करते हैं, तो मेरे मन में तो ये करने का कोई ख्याल नहीं है और मेरे पास तो ताकत भी नहीं, तो फिर मैं कैसे शादी करूँगा। अगर इस सोच में पड़ जाए कोई बच्चा तो उसकी क्या हालत होगी। मगर बच्चों को वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके शरीर में ऑटोमेटिक हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे, उसके शरीर में बल पैदा हो जाएगा, विपरीत लिंग के लिए आकर्षण पैदा हो जाएगा। तो वो आकर्षण, वो बल, वो हार्मोन्स काम करेगा ना वहाँ। तो जब वो सामने आएगा वो टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक हो ही जाएगा उससे। तो पहले ही परेशानी करने की चिंता नहीं है। जैसे आपका इंटरव्यू है 2 दिन के बाद, तो आप अभी चिंता में पड़ रहे हो कि इंटरव्यू में कैसे दूंगा। जब आप इंटरव्यू के सामने बैठेंगे, आपके आसपास लोग बैठे होंगे, तो उस टाइम पे जो भी कहना हो वो आप कहे ही देंगे। तो वहाँ कोई चिंता की बात नहीं होगी, वहाँ आदमी ही बैठे होंगे ना, लोग ही बैठे होंगे, बात ही करेंगे आराम से, तो वहाँ क्या दिक्कत है। मगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं क्या इंटरव्यू में कहूँगा, क्या आंसर दूंगा, तो ये चिंता आपकी बेकार की है। तो इसीलिए भविष्य जब आपके सामने आएगा तब देख लेना है, उसी टाइम पे हो ही जाएगा। जो आपको करने योग्य है वो आप कर ही लोगे। तो अभी उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो अभी के साथ जुड़ के जीने की आवश्यकता है। तो अभी और यहीं इसी के साथ जुड़ के आप जब जियोगे ना, तब जीवन का आपको नगद एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और इसी को ध्यान या अध्यात्म भी कहते हैं। ध्यान का अर्थ यही है कि आप निर्विचार होकर बैठो। जब आप निर्विचार हो जाओगे, आपके मन में विचार नहीं चलेंगे। और ये विचार क्यों चलते हैं? भविष्य के लिए चलते हैं। भविष्य में मैं क्या करूं, भविष्य में मेरा क्या होगा। तो इस चिंता के लिए आपके मन में विचार चलते हैं और ये विचार आपको भटकाते हैं। मगर जब आप भविष्य की चिंता नहीं करोगे तो आपके मन में विचार नहीं चलेंगे, आप निर्विचार हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और इस निर्विचार शून्य की स्थिति में